प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बेटा क्या पढ़ा था बेटा, कार्तीय गुणनफल पढ़ा था बेटा। उसका एक एग्जांपल ले लो बेटा। मान लो 3 वाला नहीं बताया था बेटा मैंने। जैसे एज का टू दे दिया बेटा -1 1। आपके बुक में दिया है बेटा एक रास ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? एक रास ए। तो अब क्या करिएगा बेटा, मैंने बताया था पहले एक रास ए निकाल लो। तो एक रास ए क्या आएगा बेटा? -1 -1 है कि नहीं? पहला अवयव भी ए से आएगा बेटा, दूसरा अवयव भी ए से आएगा। -1 1, फिर क्या बेटा 1 -1 और 1 1 आ गया बेटा। ठीक है, पहला अवयव भी ए से बेटा, दूसरा अवयव भी ए से। तो एक रास ए क्या होगा बेटा? अब देखो बेटा, पहला अवयव इससे हो जाएगा बेटा, दूसरा अवयव कहां से बेटा? ए से। तो पहला अवयव क्या बेटा? ए से ले लिया आपने -1 -1, और दूसरा अवयव कहां से बेटा? फिर ए से -1। फिर पहला अवयव बेटा एक रास ए से, दूसरा अवयव कहां से बेटा? यहां से। तो इस तरह सबके दो दो बनेंगे बेटा। तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे पूरे बेटा। देखो -1 1 हो गया बेटा। अगला क्या बेटा? -1, फिर -1 1, फिर 1। समझ रहे हो नहीं बेटा? देखो बेटा, एक रास बी में क्या बताया था? पहला अवयव ए का होगा, दूसरा अवयव बी का होगा। तो पहले हमने एक रास ए लिख दिया बेटा। अब इसको प्रथम मान ले बेटा, इसको द्वितीय मान ले। तो पहला अवयव कहां से आएगा? एक रास ए से, दूसरा अवयव ए से। तो पहला अवयव हमने लिया बेटा एक रास ए से, ये ले लिया। दूसरा अवयव ए से ले लिया बेटा। पहला अवयव फिर ले लिया यहां से, फिर ये ले लिया बेटा 1। फिर पहला अवयव यहां से बेटा -1 1, दूसरा अवयव कहां से बेटा? यहां से। फिर पहला अवयव यहां से बेटा, दूसरा अवयव यहां से। देखिए, फिर सबके साथ कितने बनेंगे? दो दो बनेंगे बेटा। ये दोनों के साथ, ये वाला दोनों के साथ, ये वाला दोनों के साथ। ठीक है बेटा? तो इस तरह आपको ध्यान देना है बेटा। 1 -1, फिर -1 हो जाएगा बेटा। 1 -1, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा? इसके साथ दो ले लिए। अब इसके साथ दोनों ले लेंगे बेटा। 1 1 -1, फिर बेटा 1 1 1। कितने बन गए बेटा? 8 बन गए। देखो 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या बताया था बेटा? अवयवों की संख्या। तो इसका 2 इसका 2 कितना हो गया बेटा? 4। 2 गुणे 2 4। अब इसका 2 इसका 2 इसका 2 कितना बेटा? 2 गुणे 2 गुणे 4। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना बेटा? 8 आ गया। देखिए 8 आ गया बेटा। ठीक है, अब इस पे जो क्वेश्चन होगा बेटा आप लोग पूछिएगा। ठीक है, अब हम चल रहे हैं बेटा कहां पर? संबंध पे चलेंगे बेटा। ठीक है, संबंध किसे कहते हैं? तो संबंध बेटा क्या होता है देखिए। ठीक है, संबंध क्या होता है बेटा? अब हम लोग संबंध पे आ जाते हैं, बात करते हैं बेटा। ठीक है, संबंध की बात करते हैं। ठीक है बेटा, संबंध क्या होता है? संबंध क्या होता है बेटा? ठीक है, संबंध क्या बेटा? रिलेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको बेटा। तो ये क्या होता है बेटा? एक रास बी हमने निकाला बेटा। एक रास बी क्या किया? हमने निकाला। अब एक रास बी के ऐसे, एक रास बी के ऐसे उपसमुच्चय जिनके अवयवों में एक संबंध होता है बेटा, उसे क्या बोलते हैं? हम संबंध बोलते हैं। ठीक है, क्या समझे बेटा? एक रास बी के ऐसे, ठीक है बेटा, एक रास बी के ऐसे उपसमुच्चय जिनके अवयवों में कुछ संबंध होता है, क्या कहलाते हैं बेटा? संबंध कहलाते हैं। इसे आर से निरूपित करते हैं बेटा। आर बराबर क्या इस तरह लिखते हैं हम? ए बी सच दैट ए बिलोंग टू सेट ए, स्मॉल ए बिलोंग टू सेट ए, और बी कहां बेटा? बिलोंग टू सेट बी। इस तरह होता है बेटा। या इसको लिखते हैं ए आर बी। ए आर बी मतलब ए क्या बेटा? क्या पढ़ते हैं इसको? ए का बी से संबंध क्या है बेटा? आर है, या ए रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। ठीक है बेटा? इसका मतलब क्या होगा? ए का बी से क्या बेटा? रिलेशन आर है। इस तरह लिखते हैं बेटा, या इस तरह भी लिखते हैं बेटा। ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है बेटा? ए बी क्या? समुच्चय आर के क्या है बेटा? अवयव है, मतलब इस रिलेशन में है बेटा। मतलब इस संबंध को क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं, संतुष्ट करते हैं बेटा। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल की बात हो जाए बेटा इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल की बात हो जाए बेटा। जैसे देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा मैं। मान लो एज इक्वल टू हो जाए बेटा 1 2 3 4। ठीक है, और बी मान लीजिए बेटा 2 4 है या 6 है बेटा। ठीक है, तो
तो आपको रिलेशन दे दे बेटा आर इजकल टू ए बी सच दैट ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। तो क्या क्या संबंध इसमें आएंगे बेटा, क्या क्या संबंध आएंगे? पहला हो दूसरे से बड़ा हो बेटा, तो वन तो किसी के साथ बड़ा नहीं हो सकता बेटा, तो 2 लेंगे, 2 भी किसी के साथ बड़ा नहीं होगा, 3 ले लेंगे बेटा, 3 किससे बड़ा है बेटा? 2 से, 3 2 हो गया। 4 ले लेंगे बेटा, 4 किससे बड़ा है बेटा? 2 से बड़ा है। तो हो गया बेटा ए बी से क्या है? बड़ा है। ये संबंध हो गया बेटा, ठीक है। ये क्या हो गया? संबंध। कहाँ से आए बेटा? ए क्रॉस बी से ही आए हैं। देखिए ए क्रॉस बी क्या होगा? 1 2 ना बेटा, 1 4 1 6, फिर क्या होगा? 2 2 2 4, ठीक है बेटा, 2 6। कार्तिक गुणनफल जिसे नहीं पढ़ा होगा जाके बेटा पिछले वीडियो में पढ़ लेगा बेटा, तभी समझ में आएगा बेटा। 3 2 3 4 3 6, ठीक है बेटा। ये नहीं कि जो डायरेक्ट ये हमने पढ़ा समझ में नहीं आया डिसलाइक मार दिया बेटा, ठीक है। ये हो गया बेटा। देखो ये इसका समुच्चय है कि नहीं? 3 2 है बेटा, और क्या है? 4 2 है। या तो आप क्या करो पूरा ये बना लो बेटा, फिर उसमें देख लो कौन सा हो इस शर्त को क्या करता है बेटा? पालन करता है। देखिए बेटा कौन सा पालन कर रहा है? ए बी से बड़ा है। देखिए बेटा ये बी ए से क्या बड़ा है? ये हो गया बेटा, बोले ए बी से बड़ा है। और बी ए से बड़ा बोल देता बेटा तो सब आ जाता है कि नहीं? इन दोनों को छोड़ के सब आ जाता बेटा, बी ए से बड़ा। अगर यही बोल दे बेटा, देखिए इसमें रिलेशन कई रिलेशन बन सकते हैं बेटा। यही बोल दे बेटा, क्या बोल दे कि a प्लस बी ग्रेटर देन 10 बेटा, a प्लस बी क्या हो? ग्रेटर देन 10 हो। तो देखो बेटा कोई है जिनका योगफल 10 से क्या हो? बड़ा हो? है कोई? नहीं है बेटा। तो ऐसे को क्या बोलते हैं बेटा? रिक्त संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिक्त संबंध। इस संबंध का प्रकार भी इसमें देखो बताते चलता हूँ बेटा, परिभाषा नहीं आएगी बेटा, आपको संबंध जो है क्या करना है? समझना है बेटा। ये क्या हो गया? रिक्त संबंध हो गया बेटा। और क्या है बेटा? फाई, मतलब कोई भी अवयव नहीं आएंगे बेटा, कोई भी अवयव शर्त को पूरा नहीं कर रहा, इसलिए क्या है? ये रिक्त समुच्चय है बेटा। दूसरा बेटा देखिए बोल दे ए बी सच दैट ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 बेटा, ग्रेटर देन 0 मतलब धनात्मक है। ए और बी का योगफल क्या है बेटा? धनात्मक है। तो क्या आएगा बेटा? कुल आ जाएगा। बोलो बेटा, सब आ जाएगा। कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिनका योगफल धनात्मक न हो, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा बेटा। देखो आर बेटा ए क्रॉस बी के बराबर अगर आ जाए तो उसको बोलते हैं बेटा सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध, ठीक है बेटा। इनवर्सल रिलेशन। क्या है बेटा? ये इनवर्सल रिलेशन है, सार्वत्रिक संबंध, ठीक है। सभी अवयव आ जाए बेटा, ठीक है। तो क्या होगा? ये सार्वत्रिक संबंध होगा बेटा, ठीक है। सबसे छोटा ये होता है संबंध बेटा, सबसे बड़ा ये होता है, बाकी सब इनके बीच में आते हैं, उसको पढ़ेंगे हम लोग। ये दोनों मिला के बेटा तुच्छ संबंध कहलाते हैं। रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगा बेटा? तुच्छ संबंध कहलाएगा, ठीक है। इसको समझिएगा बेटा थोड़ा सा। अब देखो बेटा संबंध हो गया बेटा। अब संबंध के हम लोग डोमेन और रेंज की बात करेंगे बेटा, ठीक है। प्रांत और परिसर, प्रांत और परिसर, ठीक है बेटा। संबंध का क्या बेटा? प्रांत और परिसर निकालना बेटा। संबंध का, ठीक है, संबंध का प्रांत तथा क्या बेटा? परिसर। देखो बेटा इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं इसका सब लोग, मतलब क्या बेटा? डोमेन प्रांत को बोलते हैं बेटा, और परिसर को क्या बोलते हैं बेटा? रेंज बोलते हैं, रेंज ऑफ क्या बेटा? रिलेशन, ठीक है। संबंध का क्या बेटा? डोमेन और रेंज, ठीक है बेटा। संबंध का क्या पढ़ना है हमको? डोमेन और रेंज। तो इसमें क्या होता है बेटा? डोमेन क्या होता है? प्रांत क्या होता है बेटा? प्रांत क्या है? डोमेन क्या है बेटा? किसी भी संबंध का पहला जो घटक है, पहला अवयव, वो क्या कहलाता है बेटा? प्रांत कहलाता है, ठीक है बेटा। मतलब संबंध का पहला अवयव बेटा, प्रथम अवयव या प्रथम घटक बोलते हैं बेटा इसको। प्रथम अवयव या क्या है? प्रथम घटक बेटा।
या प्रथम अव्यय भी बोल सकते हैं बेटा। और परिसर क्या होता है बेटा? परिसर माने रेंज होता है इंग्लिश में बेटा, रेंज ज्यादा बोलते हैं सब लोग। ये क्या होगा बेटा? संबंध का द्वितीय घटक। संबंध का क्या बेटा? द्वितीय घटक, मतलब दूसरा अव्यय जो होगा वो क्या होगा बेटा? परिसर होगा। सप्रांत क्या होगा बेटा? सप्रांत। सप्रांत क्या होगा बेटा? ये समझिए थोड़ा सा। जैसे R बराबर है A to B है बेटा, मतलब क्या है बेटा? R A से B में एक संबंध है बेटा। समुच्चय A का समुच्चय B में क्या है बेटा? संबंध है। तो B के अव्यय जो होंगे बेटा वो कहलाएंगे क्या? सप्रांत। B के सभी अव्यय, समुच्चय B के सभी अव्यय बेटा, सभी अव्यय क्या कहलाएंगे? प्रांत कहलाएंगे, चाहे परिसर में हो चाहे ना हो बेटा। परिसर में तो हो गए बेटा, ठीक है। बी के सभी अव्यय, चाहे रिलेशन में हो चाहे ना हो बेटा, सभी अव्यय, बी के सभी अव्यय क्या कहलाएंगे बेटा? सप्रांत कहलाएंगे। तो होता क्या बेटा? जो परिसर आपका होता है रेंज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा? कोडोमेन। सप्रांत को बोलते हैं बेटा कोडोमेन। ये इसका सबसेट होता है बेटा, उप समुच्चय होता है, ठीक है। रेंज क्या होता है? कोडोमेन का उप समुच्चय होता है बेटा, मतलब परिसर सप्रांत का उप समुच्चय होता है बेटा। उप समुच्चय मतलब क्या बेटा? इसके सभी अव्यय कहां से आएंगे? कोडोमेन से आएंगे, ठीक है। समझे बेटा? ये इस पे क्वेश्चन दिया हुआ आपकी बुक में बेटा 11th में, ठीक है बेटा। 11th का हो जाएगा, उसके बाद हम लोग 12th में चलेंगे बेटा, ठीक है। ये 11th का पोर्शन है बेटा, लेकिन बिना ये पढ़े 12th का आप समझ नहीं पाएंगे बेटा। तो 12th के बच्चे भी क्या करेंगे बेटा? ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है। आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है बेटा, आप लोग क्या उसका लाभ उठाएं बेटा, ठीक है, उसका लाभ उठाएं बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन इस तरह का एक है बेटा, क्वेश्चन लगवाना है बेटा, जिसे ए इक्वल टू दिया आपकी बुक में है बेटा। ऐसे क्वेश्चन 1 2 3 14 तक दिया है बेटा, ठीक है। और आर रिलेशन दिया है बेटा एक्स वाई सच दैट, ठीक है बेटा, सच दैट y माइनस 3x बराबर 0, जबकि x कहां से आया बेटा? समुच्चय A से, और y भी कहां से आया? समुच्चय A से बेटा। तो ये रिलेशन है बेटा, इसका बताना है हमको। क्या बताना है बेटा? प्रांत, सप्रांत और क्या बेटा? परिसर बताना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ रिलेशन क्या बन रहा है? देखो बेटा y माइनस 3x क्या है बेटा? 0 है, तो y बराबर क्या होगा बेटा? 3x होगा। तो संबंध क्या क्या बनेगा बेटा? देखो x की जगह 1 रख दें बेटा, तो y कितना होगा? 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। दोनों कहां से आ रहे हैं? a से ही आ रहे हैं बेटा। x 2 रख दोगे तो y कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x 3 रख देंगे तो y कितना बेटा? 9 हो जाएगा। x 4 रख देंगे तो y कितना बेटा? 12 हो जाएगा। x 5 रख दें तो ये 15 हो जाएगा बेटा। 15 है इसमें? नहीं है बेटा, तो यहीं पर आप ब्रेक लगा देंगे बेटा, गाड़ी को क्या बेटा? फुल स्टॉप करेंगे यहाँ पर। अब देखो बेटा इसमें से प्रांत क्या है बेटा? प्रांत मतलब क्या बेटा? प्रथम अव्यय 1 2 3 4, ये क्या हो गया? प्रांत हो गया बेटा। परिसर क्या होगा बेटा? द्वितीय अव्यय क्या है बेटा? परिसर है। 3 6 9 12, ये क्या हो गया बेटा? परिसर हो गया। और आपको पूछेगा सप्रांत, कोडोमेन बेटा, कोडोमेन पूछेगा तो ए के सभी अव्यय बेटा, ए के क्या? सभी अव्यय। बोलो बेटा, ये मतलब क्या बेटा? द्वितीय समुच्चय के सभी अव्यय। देखो ठीक है बेटा। तो इस पे क्या करना है आपको बेटा? क्वेश्चन लगाने हैं और क्वेश्चन आपको पूछना है बेटा, ठीक है। इस पे और क्वेश्चन कल प्रैक्टिस करवा देंगे बेटा, ठीक है। और हम लोग चलेंगे समुच्चय के प्रकार बेटा इसके बाद, ठीक है। इतना कर लीजिएगा पहले आप लोग।